हाय बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बच्चा, आज हम लॉगरिदम के बारे में पढ़ने वाले हैं। लॉगरिदम क्या है, हम उसे क्यों यूज करते हैं, वो सभी तरह की बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लॉगरिदम को समझने के लिए मैं आपको सिंपल सा डेफिनेशन बताऊंगा, उससे लॉगरिदम क्या है और उससे हमें क्या मिलता है वो पता चल जाएगा। सो फॉर लॉगरिदम और लॉगरिदम और लॉग इज मैथमेटिकली expressed logarithm or log is mathematically expressed to obtain answers to questions. Now what kind of questions? Okay, हमने लिख लिया, क्या लिख लिया बच्चा कि लॉगरिदम और लॉग है वो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं और हमें ऑब्टेन करना है, हमको कुछ लाना है बच्चा। पर क्या लाना है हमें? तो क्या लाना है बच्चा? आंसर लाने हैं। किसके? क्वेश्चन के। तो कौन सा क्वेश्चन हमें पूछना है? हाउ मेनी टाइम्स ए बेस्ड or base number must be, okay, base number must be multiplied by itself to give a particular number. ओके बच्चा, लॉगरिदम क्या है? लॉगरिदम इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो करता क्या है? वो हमें आंसर देता है क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन? हाउ मेनी टाइम्स अ बेस नंबर, ओके, हाउ मेनी टाइम्स a base number क्या करता है बेटा? must be multiplied itself to give a particular number। इससे अच्छी तरह लिख सकते हैं बेटा, times a base number must be multiplied by itself to give a particular number। ओके बच्चा, क्या मीनिंग है उसका? इसका मीनिंग क्या है हमने जो लिखा? तो हम इस तरह बेटा समझ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है आपको इस तरह, हाउ मेनी टाइम डू आई नीड टू मल्टीप्लाई बेस नंबर 10 to get 1000। तो मेरा क्वेश्चन यही है बच्चा, फिर से, हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू मल्टीप्लाई बेस नंबर? कौन सा नंबर है मेरे पास? 10 नंबर है। मुझे लाना क्या है बेटा? 1000। मुझे 10 से 1000 लाना है। जब मुझे 10 से 1000 लाना है तो मुझे 10 को उसी के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू मल्टीप्लाई बेस नंबर 10 टू इटसेल्फ, लिख लीजिए ये भी, टू इटसेल्फ टू गेट 1000। हमें 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है तो 1000 मिलेगा। आसान सा है ना बेटा? द आंसर इज व्हाट? 3। आंसर इज 3। क्यों?
10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे क्या मिल जाएगा 1000। तो बच्चा ये 1000 जो है जब मैं 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा 1000 मिलेगा। तो ये आपका 3 है ना वो 1000 का क्या हो गया लॉग हो गया। इस तरह हम बेटा कहते हैं। तो हम इसे इस तरह लिख भी सकते हैं बच्चा। किस तरह लिखेंगे लॉग है लॉग का बेटा ये सिंबल है जो लॉग है लॉग का बेस लिखते हैं 10। ये कौन सा लॉगरिथम का टाइप है हम बाद में पढ़ते हैं। लॉग का बेटा बेस क्या है 10 और हमें किसका लॉग ढूंढना है बेटा 1000 का। जब 1000 का 10 टू द बेस हम लेंगे लॉग तब हमें आंसर क्या मिलता है 3। तो इन्हें वर्ड में कैसे बोलेंगे बेटा log of 1000 क्या बेटा log of 1000 to the base 10 is 3। तो आपका बेटा log क्या होगा बच्चा log of 1000 to the base 10 is 3। 1000 लाने के लिए हमें 10 को कितनी बार बेटा गुणना पड़ेगा उसी के साथ वो 3 बार होगा। कितनी बार होगा बच्चा 3 बार। ओके दूसरा एक ले लेते हैं बेटा एग्जांपल। हम दूसरा एग्जांपल लेके हम क्या करते हैं एग्जांपल दूसरा लेते हैं कि मेरे पास 8 है। ओके नंबर 8 लिया मैंने। मुझे पता है वो 8 जो है वो क्या है बेटा 2 का क्यूब है कि नहीं है 8 2 का क्यूब है। ओके तो मुझे पता है 2 को मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा 3 बार। किसके साथ 2 के ही साथ क्या मिलेगा मुझे 8। तो इसको मैं लॉग के फॉर्म में लिख सकता हूं। हाँ ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूं। मेरा बेस क्या है किसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है। जो मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है तो बेस मेरा क्या होगा 2। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं लॉग बेस क्या है 2। क्या लाना है मुझे 8 लाना है और कितनी बार मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 बार। तो log of 8 to the base 2 is 3। तो हम वर्ड्स पे लिख लेंगे log of 8 to the base 2 is equal to 3। ओके फिर से क्या करना है हमें कोई बेस लेना है बेस को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सर्टेन डिजिट्स मिलेंगे नंबर्स मिलेंगे। ओके तीसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा हमें बेटा पता चले क्या लॉगरिथम है। फिर से बेटा क्या लेते हैं हम 5 लेते हैं। 5/4 लिख रहा हूं मैं 5/4 क्या होगा बच्चा 5/4 क्या होगा 5 into 5 into 5 into 5 क्या होगा बच्चा। तो क्या होगा बेटा 5/4 625 होगा कि नहीं होगा। ओके बच्चा फिर से यहां पे बेस कौन सा बनेगा आपका 5th आपका बेस है। तो आप लॉग लिख लीजिए बेस क्या है आपका 5। क्या नंबर लाना है आपको बेटा 625। कितनी बार मुझे 5 को बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी के साथ तो 4 बार। ये आपका बेटा क्या हो जाएगा log of 625 to the base 5 is equal to what 4। हम 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ तब मुझे क्या मिलेगा 625। ऑफ कोर्स हमें पहले से ही आंसर तो पता नहीं होगा लेकिन हमें से पहले क्या पता होगा बेस हमें पता होगा। क्यों क्योंकि बेस तो कोई भी लिख सकते हैं ना लेकिन लॉगरिथम में हमने बेस को बेटा क्या किया हुआ है बच्चा कांस्टेंट ले लिया है। कोई एक ही बेस लेना है हमें जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं कोई भी नंबर हम क्या करेंगे ऑब्टेन कर सकते हैं पर्टिकुलर नंबर। इसीलिए देयर आर टाइप्स जो लॉगरिथम हमने देखा ना बच्चा उसके क्या है बेटा टाइप्स है वो हम अब टाइप्स पढ़ने वाले हैं।
ओके बच्चा, तो अब हम लॉगरिथम के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने कहा लॉग का बेस तो बेटा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हम हर नंबर नहीं लेते लॉग के बेस के लिए, फॉर द सिंप्लीफिकेशन, फॉर कैलकुलेशन ऑल्सो। सो हम क्या करने वाले हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉग। ओके, लॉग लिख लेते हैं, पूरा लॉगरिथम लिखने की जरूरत नहीं हर बार। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉग। जो पहला है वो है आपका नेचुरल लॉगरिथम। क्या है आपका नेचुरल लॉगरिथम? नेचुरल लॉगरिथम क्या है? तो नेचुरल लॉगरिथम वो है कि जिसमें बेस आपका ई होगा। क्या होगा बच्चा? ई। अब ई क्या है? तो ई वो ऑयलर्स नंबर कहते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? ऑयलर्स नंबर उसको कहते हैं। ऑयलर्स नंबर क्या है? तो जैसे हमारे पास पाई है ना, पाई क्या इरेशनल नंबर है, उसी तरह ई भी इरेशनल नंबर है। ई क्या है बच्चा? इरेशनल नंबर है। उसकी जो वैल्यू हम लेते हैं वो है बेटा 2.72 और 2.718। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा हम ये लेते हैं, लेकिन आप लॉग जब पढ़ रहे हो और लॉग पढ़ना है तो आपको ये लेना है, क्यों ये लेना है आपको बाद में पता चल जाएगा। ओके, लॉगरिथम में हम क्यों ये ले रहे हैं बाद में पता चल गया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या लेंगे बेटा? ऑयलर्स नंबर 2.72। ओके, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। ओके, अब दूसरा जो टाइप है बच्चा, क्या है जो दूसरा टाइप? वो टाइप है बेटा बाइनरी लॉगरिथम। क्या है बच्चा? बाइनरी लॉगरिथम। अब बाइनरी लॉगरिथम नाम से ही सुना लगता होगा आपको, क्योंकि आप कंप्यूटर में पढ़े होंगे। बाइनरी क्या है? बाइनरी क्या है? 0 और 1, दो चीजें हो सकती है, क्या तो सही हो सकता है क्या तो गलत हो सकता है। वही यहां पे भी है बाइनरी लॉगरिथम। वहां पे बेटा आप 0 और 1 पढ़ते हैं, यहां पे बेटा आपका क्या होगा? बेस 2। बाइनरी है ना, तो हम बेस क्या लेंगे? 2। जैसे मैंने कहा ये आपके कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है बेटा हमारे फिजिक्स और मैथ्स की, उसमें पढ़ाया जाता है बाइनरी लॉगरिथम। और जो तीसरा है जो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ज्यादा, वो है आपका कॉमन लॉगरिथम। ओके, कॉमन लॉगरिथम क्या है? कॉमन, आपको पता चल जाएगा कॉमन है, सभी जगह यूज करते हैं। वो है बेटा बेस आपका होगा 10। कॉमन लॉगरिथम हम बेस क्या लेंगे बेटा? 10 लेंगे। क्या कौन सा लेंगे? 10। और ये हमारी कई बेटा ब्रांच में बेटा फिजिक्स की ही ब्रांच है बेटा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसी ब्रांच है बेटा। हमारे पीएच स्केल, जो हमें पीएच स्केल है ना, उसमें हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। उसी तरह बेटा हम लाइट में भी हम क्या कॉमन लॉगरिथम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चा? कॉमन लॉगरिथम यूज करते हैं। इस तरह बच्चा आपका 3 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम होगा। हमें सिर्फ पढ़ना है अभी कॉमन लॉगरिथम। ओके, पता चला बच्चा? अब हम क्या करते हैं? तो क्वेश्चन इज हमें कौन सा और हम कौन से नंबर का लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर यही है बच्चा, ओनली पॉजिटिव नंबर। हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरे नेगेटिव नंबर्स का हम फाइंड आउट नहीं करते। ऑफ कोर्स उसके लिए ट्रिक्स है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ लॉग क्या करेंगे? पॉजिटिव नंबर का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर का कोई भी लॉग डिफाइन नहीं हुआ है। ओके बच्चों, वो देखते हैं हम कैसे करते हैं।
ओके बच्चा, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने अभी कहा आपको बच्चा कि पॉजिटिव नंबर है उसी का ही हम लॉग फाइंड आउट करते हैं। तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इफ n is a positive number such that n is a positive number such that n is equal to a raised to x। कुछ पता चला बच्चा, कुछ पता चला कि नहीं? यही ना कि ये आपका बेस है, ये बेस को आपको इतनी बार मल्टीप्लाई करना है, x बार मल्टीप्लाई करना है और आपको आएगा क्या आंसर में? n आने वाला है कि नहीं? ओके, तो इसको हम लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ओके, फिर से बच्चा क्या करने वाले हैं? इफ n इज अ पॉजिटिव नंबर, ओनली पॉजिटिव नंबर का ही लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चा, और n इज इक्वल टू a रेज़ टू x। हमारे पास क्या है? a है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम x बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ तो हमें n नंबर मिलेगा। उसका लॉग फॉर्म क्या होगा? log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ओके, इसी तरह बेटा आपको नोट डाउन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ये जो टर्मिनोलॉजी है उसका यूज करते हैं, बाद में आपको मैं लॉग में उसको समझाऊंगा। समझ लेते हैं बच्चा कि आपका जो a है, कोई भी नंबर है, क्या है बच्चा? कोई भी नंबर, वो कोई भी नंबर को मैंने पावर दिया है 0। मैंने पावर क्या दिया है बच्चा? 0। तो आपको क्या मिल गया है? 1 मिल गया है। क्यों? हमें पता है बच्चा, पढ़ते आ रहे हैं हम, क्या पढ़ते आ रहे हैं? किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो वो हमें क्या देता है? 1 देता है, सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? 1। तो हम उसको लॉग में लिखते हैं। फिर से बेस कौन सा है? a है, क्योंकि हमें a को मल्टीप्लाई करना है उसी का 0 टाइम्स। आपको 0 टाइम तो मल्टीप्लाई नहीं होता, तो क्या होता है बच्चा कि लॉग। ओके, लॉग कौन सा है बेस में बेटा? a है, और लॉग जो a है बेस में, किसका मुझे लॉग ढूंढना है बेटा? 1 का। तो 1 होगा कि नहीं? क्या होगा बच्चा? 1 होगा कि नहीं? तो log 1 टू द बेस a क्या मिलेगा बच्चा? तो log 1 का आंसर क्या मिलेगा हमको बेटा? 0 मिलेगा। याद रखना हमेशा, log 1 क्या है बच्चा? 0। क्या है बेटा? 0। दूसरा हम लेते हैं बच्चा कि हमारे पास a आंसर हमारे पास जो है बच्चा वो है 1। हमारे पास आंसर क्या है बच्चा? 1 ना। तो a रेज़ टू a लेना है ना हमें। a रेज़ टू a लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे लॉ के लिए हम करते हैं कि हमारे पास आंसर जो आया है वो हम a ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चा? आंसर a लेना है, और हमारा जो बेस है वही a ही है। तो मेरा क्वेश्चन यही है बच्चा, क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि जो मेरे पास a आंसर लाना है, मुझे आंसर कौन सा लाना है? a आंसर लाना है। तो मैं a को कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकता हूं? उसी के साथ, एक ही साथ, एक बार है ना। जो मैं a को एक बार मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा बच्चा? मैं एक बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? a मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा? तो इसको लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में बेटा? लॉग के फॉर्म में। फिर से लॉग बेस क्या है आपका? a है। क्या है आपका बेटा? a। अब जो लॉग का बेस a है और मुझे आंसर क्या लाना है? a, तो मैं लिख देता हूं, तो क्या मिलेगा? a। तो ये आपको रिमेंबर करना है दोनों, log a टू द बेस a, जिसका भी बेस हो उसका मुझे लॉग फाइंड आउट करना है। आप log टू द बेस 2 लीजिए, log 3 टू द बेस 3 लीजिए, और log 10 टू द बेस 10 लीजिए। सभी बेस और लॉग जिसका ढूंढना है वो एक ही होगा, इक्वल होगा, एक ही नंबर है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1। इसी तरह बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ एक का लॉग ढूंढना है, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चा? 0। सर कई जैसे हम लॉग पढ़ रहे हैं, लेकिन लॉग कैसे यूज करते हैं? लॉग को हम कैसे ढूंढते हैं?
तो लॉग को ढूंढने के लिए आपको बेटा लॉग टेबल दिया हुआ है, आपको लॉग टेबल का यूज करना है। क्या यूज करना है आपको बच्चा? लॉग टेबल का आपको यूज करना है। अब लॉग टेबल का हम यूज कैसे करेंगे? लॉग टेबल को यूज करने के लिए बच्चा हम इस तरह से दो चीजें हैं, वो चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो है बच्चा, फर्स्ट जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, फर्स्ट जो है वो है क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इस तरह कह सकते हैं कि हमें डेसिमल पॉइंट जो होता है ना, डेसिमल पॉइंट के आगे जो भी नंबर है उस नंबर में से हम जब एक निकाल देंगे तो वो क्या होगा आपका बच्चा? कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। क्यों ऐसे करते हैं हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर में। फॉर नंबर ग्रेटर देन 1। ओके, ये रूल हम कब अप्लाई करेंगे बच्चा? फॉर नंबर ग्रेटर देन 1। जो भी नंबर आपके ग्रेटर देन 1 होगा, एक से बड़ा होगा, उसी के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर्स और डिजिट्स। क्या लिखते हैं? डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट माइनस 1। हमें क्या करना है बच्चा? डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट माइनस 1। एग्जांपल लेते हैं बच्चा, एग्जांपल ले लेते हैं हमारी जो साल है, हमारी साल क्या है बच्चा? 2022। ओके, और आज का दिन भी लेते हैं, आज का दिन है 13। 2022 पॉइंट, मैंने पॉइंट में लिख लिया 13। क्या है बच्चा? 2022.13। तो हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चा? कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे बच्चा? तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हमने जो लिखा है वही डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट। तो कितने हैं मेरे डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट? डेसिमल पॉइंट ये रहा आपका 1 2 3 और 4। तो 4 आपका डेसिमल पॉइंट होगा, डिजिट्स हो गए बेटा डेसिमल पॉइंट के आगे। और उसमें से हमें क्या निकालना है बेटा? 3 1 निकालना है ना। तो जब हम 1 निकालेंगे, यहां देखिए बेटा, हमारे पास डेसिमल पॉइंट के आगे 4 डिजिट है, उसमें से हमने बेटा 1 निकाला। जब हम 4 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचाएगा? 3। तो 3 आपका क्या है बच्चा? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है आपका बच्चा? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह डेसिमल पॉइंट को बेटा मैं आगे खींच सकता हूं बेटा, खींचता था बच्चा कि 20.22 लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? 20.22। ओके, डेसिमल पॉइंट क्या है? कितने नंबर है? 2। 2 माइनस क्या करना है बच्चा? 1। तो आपका बेटा क्या होगा? आपका बेटा क्या होगा? आपका जो 1 है, आपका क्या कहलाएगा बच्चा? कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इसी तरह आपको बच्चा, इसी तरह आपको बेटा 2.022 दिया होगा बेटा। ओके, ये आपका बेटा क्या है? एग्जांपल है 1 2। आपको लिखना है बच्चा मेरे साथ, तो आपको पता चले बेटा 2.022। डेसिमल के आगे कितने नंबर है बेटा? सिर्फ एक डिजिट है, एक डिजिट है, तो उसका क्या होगा बेटा? यहाँ पे 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपका 0 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। आपका 0 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, 1 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। किन नंबरों के लिए? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 1। तो सर लेस देन 1 आया तो क्या करना है? ऑफ कोर्स बेटा नेगेटिव हम लेती नहीं, लेकिन जो 0 और 1 के बीच के नंबर है उसके के लिए क्या करना है बेटा? उसके लिए दूसरा रूल है कि ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर नंबर लेस देन 1 नंबर के लिए हमें पढ़ना है अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ढूंढते हैं उसको। ओके बच्चों, क्या करना है? लेस देन 1 है तो ऑफ कोर्स बच्चा वो 0 पॉइंट से चालू होगा, 0 और 0 बीच के।
तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम बच्चा जितने भी बेटा पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद लिखते हैं बेटा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी लेस देन 20। तो नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट +1 करना है। हमें क्या करना है बच्चा, नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट +1, नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट प्लस। कैसे कर देते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा, कोई बात नहीं, एग्जांपल लेते हैं, तुरंत आ जाएगा हमें 0.002202 ऐसा लिख लिया आपने। क्या लिख लिया बच्चा, 0.002202। ओके, अब देखो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो है कि नहीं, 2 जीरो है कि नहीं बच्चा। जो हमारे पास 2 जीरो है, क्या है बच्चा, 2 जीरो। तो आपको क्या लिखना है बच्चा, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, कितने है बेटा 2, और क्या करना है +1 करेंगे, क्या आएगा 3, क्या आएगा बेटा 3। लेकिन जो लेस देन 1 है उसको हम ऐसे ही नहीं लिख सकते बच्चा, उसको हम बेटा क्या लिखते हैं बेटा, बार में लिखते हैं बेटा, उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं बच्चा, बार। क्यों बार लिखते हैं बच्चा, वो लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे बार। ओके, पता चल गया बच्चा। उसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल कौन सा होगा बच्चा, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं सिर्फ 10 का ले लेते हैं, 10.02202, वही उठा के मुक दिया, एक जीरो को हटा के, ओके वही उठा के हमने रख दिया है बच्चा, जीरो को उठा के। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलेगा बेटा हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू बेटा 1 0 है, 1 प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया, 1 प्लस 1 तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 2, लेकिन हमें बार लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा आपका जो थर्ड जो एग्जांपल है बेटा, जो आपका इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा इंपॉर्टेंट होगा बच्चा, कि जो आपका 0.2202 है, आपको दिया हुआ क्या होगा बेटा 0.2202। अब 0.2202 क्या है, सिर्फ है बच्चा, सिंपल है। हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जीरो होते हैं, यहां पे कितने थे, 1। सर आपने बेटा डेफिनेशन तो लिखा समझाने के लिए कि नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल प्लस 1, यहां पे तो जीरो ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं बच्चा, नंबर ऑफ जीरो क्या है यहां पे, एक भी नहीं, तो जीरो लिख लो बच्चा, आसान है। क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने के लिए बच्चा यहाँ पे 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 बार, क्या हो जाएगा बच्चा 1 बार। तो इस तरह हम बच्चा क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बच्चा क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक तो हमने ढूंढ ली, कैसे करना है हमें याद रखना है बेटा, आपको लिख लेना है कि ग्रेटर देन 1 नंबर के लिए हम क्या करेंगे और लेस देन 1 नंबर के लिए हम क्या करेंगे। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो चीज हमें पढ़नी है लॉग टेबल में से लॉग को फाइंड आउट करने के लिए, वो है आपकी मैंटिसा। वो क्या है बच्चा, आपकी मैंटिसा। और मैंटिसा को हम कैसे ढूंढेंगे और मैंटिसा क्या होती है वो अब हम जानते हैं। और बच्चों देखते हैं अब हम क्या करना है, मैंटिसा। ओके बच्चा, मैंटिसा को ढूंढना है, रास्ते पे निकल पड़ना होगा ना हमें मैंटिसा को ढूंढने के लिए। नहीं अभी बोर्ड पे ही मिल जाएगी। ओके बच्चा, क्या करना है मैंटिसा। तो मैंटिसा के लिए बेटा डायरेक्ट मैं एग्जांपल ही ले लेता हूं बेटा, तो एग्जांपल से आपको बेटा पता चल जाए कि मेरे पास बच्चा 2022 हमारा जो ईयर है, पॉइंट आज का डेट ले लिया मैंने एग्जांपल के लिए मैंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए। मैंटिसा को फाइंड करते करते मैंटिसा को समझते हुए ही हमें क्या समझ में आ जाएगा, लॉग टेबल। क्या समझ में आ जाएगा बच्चा आपको, लॉग टेबल कैसे बना है, हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके 2022.13 हमने नंबर ले लिया है बच्चा,
अब मैं आपको बेटा पूछूं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं बच्चा? 1 2 3 4 डेसिमल क्या आ गया? 4 1 कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हुए? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हुए कि नहीं बच्चा? वेरी गुड। जिन्होंने नहीं बेटा 3 बोला है बेटा, वेरी गुड, यू आर राइट। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक कितने हो गए? 3। अब मुझे इसकी लॉग टेबल से वैल्यू जाननी है, तो अब मैं क्या करूंगा? तो हमें बेटा जब भी आपको कोई नंबर दिया होगा बेटा, हमें 4 डिजिट चाहिए। ओके, एटलीस्ट 3 डिजिट तो चाहिए। चौथा 0 होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट 3 डिजिट तो चाहिए। हमारे पास 4 है तो अच्छी बात है। तो हम जो 20 है और 2 है उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ये आपका बेटा फर्स्ट है, ये आपका बेटा सेकंड है, और ये आपका थर्ड पार्ट। ओके, मैंने फर्स्ट पार्ट को 3 लाइन से बेटा डिनोट किया है, सेकंड और 2 लाइन से बेटा, और जो थर्ड पार्ट मैंने जो डिवाइड किया है बच्चा आपके लिए वो 1 लाइन से डिनोट किया हुआ है। ओके, ये आपका बेटा मेंटिसा है। लेकिन कैसे यूज करना है हमें मेंटिसा, कैसे यूज करना है बेटा? सिंपल है बेटा कि हमारे पास लॉग टेबल है। क्या है बेटा? लॉग टेबल। और लॉग टेबल कुछ इस तरह बना हुआ है बेटा। लॉग टेबल कुछ इस तरह से बना हुआ है बेटा। ओके, यहां पर आपको बेटा कई सारे नंबर्स दिए हैं फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में जो नंबर दिए हैं वो 10 से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं बच्चा? 10 से, और खत्म होते हैं 99। आपको पता हो जाता है बेटा लॉग टेबल में सिर्फ बेटा क्या 2 डिजिट्स के ही हमारे पास बेटा वैल्यूज है, 3 डिजिट्स का हम यूज करते ही नहीं है। क्या कहां से क्या है बेटा? 10 से 99। ओके, 10 से 99 तक है। और ये आपकी बेटा क्या है? फर्स्ट रो है। क्या है बच्चा? फर्स्ट रो। क्या है बच्चा आपकी? फर्स्ट रो। जो बेटा फर्स्ट रो जो है उसमें क्या होगा बेटा? तो फर्स्ट रो है बच्चा, सिंपल है। आप यहां से 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करते हुए बेटा 9 तक आपको आ जाना है। फर्स्ट रो में क्या आएगा बेटा? 0 से शुरू करना है, और आपको क्या आना है? 9 तक। इस तरह आपको बेटा 9 कॉलम्स दी होगी। क्या होगी बेटा? 9 कॉलम्स आपको दी होगी यहां पे। ओके, और जो लास्ट है, लास्ट में जो आपका है बेटा वो है मीन डिफरेंस। क्या है बेटा? मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस में 1 से 9 तक के नंबर आपको दिए हैं, डिजिट दिए हुए हैं, और उन सभी के नीचे आपको वैल्यू। अब आप ब्लॉक टेबल देखोगे सब, आई होप आपके पास ब्लॉक टेबल हो। जिस तरह मैं बेटा 2022 का बेटा लॉग फाइंड आउट करूंगा, आप मेरे साथ बेटा देखना कैसे हम लॉग फाइंड आउट करते हैं। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। अब हमें क्या करना है बेटा? लॉग टेबल ले लिया है, तो फर्स्ट मैंने जो बेटा फर्स्ट पार्ट निकाला है ना 3 अंडरलाइन करके 20, आपको फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम में आपको 20 फाइंड आउट करना है। ओके, 20 फाइंड आउट कर लिया कि नहीं किया बच्चा? ओके, 20 फाइंड आउट करो। 20 फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है बच्चा? सिंपल है बच्चा। 20 फाइंड आउट करने के बाद मेरा जो दूसरा पार्ट है क्या है बेटा? 2। जो दूसरा पार्ट है बेटा 2, उसको क्या करेंगे बच्चा? तो वो मुझे कहां पे ढूंढना है? जो मेरी फर्स्ट रो है ना उसमें। तो 0 1 और यहां पे 2 मिलेगा। तो 2 और 20 दोनों को बेटा हम ट्रेस करेंगे। यहाँ पे नीचे ट्रेस करना है, यहाँ पे बेटा अपना हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, आप जहां भी मर्ज होगा जिस नंबर पे, ये आपका बेटा फर्स्ट नंबर होगा। क्या होगा बेटा? वो आपका फर्स्ट नंबर होगा। वो नंबर क्या है बेटा? वो नंबर है आपके लिए 2022 के लिए, वो है बच्चा 30। ये तीनों से हमने जो फाइंड आउट किया है 3054, हमने क्या फाइंड आउट किया है बच्चा? 3054। ओके, अब लास्ट डिजिट बचा ना डेसिमल के आगे। ओके, जो लास्ट डिजिट बचा है बच्चा उसका क्या करेंगे? हम मीन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। आप देखोगे मीन डिफरेंस में शायद 4 होगा, तो वो जो 4 है यहाँ पे लिख लेते हैं। और आपको क्या करना है? मीन डिफरेंस है ना
उसको डिफरेंस नहीं करना है, उसको क्या ऐड ही करना है यहाँ पे। तो आपको क्या मिल जाएगा 3058, क्या मिल जाएगा बच्चा 3058, क्या मिलेगा बेटा 3058। अब 3058 तो मिल गया है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल है बच्चा, कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करते हैं। क्या याद करते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करो। 2022 है, 4 डिजिट है, 4 में से 1 निकाला 3 आ गया, तो 3 को पहले लिख लीजिए। पॉइंट हमें डेसिमल पॉइंट लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद क्या आएगा बेटा डेसिमल पॉइंट। और हमारे जो मैंटिसा के थ्रू हमने जो बेटा क्या निकाला, तो बेटा जो लॉग निकाला कॉमन लॉग है बच्चा, ये बेस क्या होगा बेटा आपका कैन बेस होगा। जो कॉमन लॉग से हमने जो लॉग निकाला वो कौन सा होगा बच्चा, तो आपका है 3058। तो 3.3058 ये आपका आंसर है किसका 2022.13। जो 2022.13 है वो आपका जो दिया हुआ नंबर है उसका लॉग 3.3058 होगा। ओके, ये आपका बेटा इस तरह लॉग टेबल से बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चा, एक दूसरा नंबर ले लें, लेकिन जो दूसरा नंबर है बच्चा वो दूसरा नंबर हम लेस देन 1 लेते हैं, तो वो उसका भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़े सा सम करने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट हम क्या करते हैं बच्चा, जो नंबर है वो क्या करेंगे, हम लेस देन 1 लेंगे। ओके बच्चा, ओके बच्चा, तो हम क्या करने वाले हैं, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, फिर से हम लॉग ही फाइंड आउट करेंगे। कहां से लॉग फाइंड आउट करना है, ऑफ कोर्स बच्चा रास्ते में तो हम नहीं करते लॉग फाइंड, लॉग टेबल से हमें करना है। कहां से करना है बच्चा, लॉग टेबल से। ओके, हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है बेटा 0.0, कौन सा है 0.03458, कौन सा नंबर है हमारे पास 0.03458। ये जो नंबर है हमने अभी कहा बेटा, मैंने अभी कहा क्या कहा बच्चा कि हम लेस देन 1 जो है बेटा उस नंबर के लिए लॉग फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब कैसे करेंगे लॉग फाइंड, ये आपका बेटा जो लेस देन 1 है, बाद में हम सोचते हैं हमें क्या करना है बच्चा, हम क्या करते हैं बेटा बाद में सोचते हैं हमें क्या करना है, लेकिन फर्स्ट हम कैसे लॉग ढूंढेंगे वो कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपका बेटा फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा 34, सेकंड पार्ट कौन सा है 5, और लास्ट में जो पार्ट है बेटा 8। 34 है, 34 को हम क्या ढूंढेंगे बेटा फर्स्ट रो में आएंगे बेटा, तो हमारे पास किसी प्लेस पर बेटा ओके 34 मिलेगा। ऑफ कोर्स बेटा 33 और 35 के बीच में हमको क्या मिलेगा 34 मिलेगा। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं बच्चा कि हमारे पास जो 5 है, 5 आपका कहां पे जाएगा बेटा फर्स्ट रो में आपको बेटा 5 ढूंढना है। 5 मिल गया हमें, 34 और 5 को ट्रेस करना है, ट्रेस करके आपको सर्टेन नंबर मिलेगा। वो जो सर्टेन नंबर है उसमें हम क्या करेंगे बच्चा 8 जो है ना 8, वो 8 का जो मिड डिफरेंस होगा क्या होगा बच्चा मिड डिफरेंस, वो हमें क्या करना है बच्चा ऐड करना है। ओके बच्चा 34 है ना, 34 के लिए हमें क्या मिलेगा बच्चा 5 7 5 3 7 8, हमें क्या मिलेगा बच्चा 5 3 7 8। 34 को लॉग टेबल में मैंने अभी देखा कि 34 में से हमें क्या मिलेगा बच्चा 5 3 7 8। आई होप आपके पास भी लॉग टेबल होगा तो ही आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं बच्चा, ऐसे ही बेटा आप बैठोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ओके 5 3 7 8 क्या है बच्चा आपका 34 और 5 से जो मुझे मिला यहाँ पे नंबर वो है प्लस जो 8 से मुझे मेन डिफरेंस मिल रहा है, 8 से जो मुझे मेन डिफरेंस मिल रहा है वो है 10। क्या है बच्चा 10, तो क्या हो गया बेटा 5388। क्या हो गया बच्चा 5388, मुझे क्या मिला 538। ओके, अब 5388 मिला, लेकिन फिर से बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स को मुझे ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा, और मुझे पता है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ढूंढते हैं बेटा लेस देन 1 नंबर के लिए जो 0 है उसको काउंट करो, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है
वन में मैं क्या करूँ बेटा, एक ऐड कर दूं, 1 + 1 हो जाएगा बच्चा। 1 + 1 में करूंगा तो क्या होगा बच्चा, 2 हो जाएगा, नहीं होगा बेटा, तो 2। पर लेकिन मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा 2 को, हम जब 0 से लेस देन है तो उसको मुझको बाहर में ही लिखना है, मुझको किस में लिखना है बेटा, बाहर में। तो 2 बार 0.5388, इस तरह हम लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं इस वैल्यू का। इस वैल्यू का हम क्या कर सकते हैं बच्चा, लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉग फाइंड आउट हम कर सकते हैं और हम लेस देन 1 का भी इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको पता चल रहा होगा। तो ये जो मेथड है ये आपकी लॉग फाइंड आउट करने के वाली मेथड है। क्या है बच्चा, ये जो मेथड है आपकी लॉग फाइंड आउट करने वाली मेथड है। आगे हम लॉग के साथ एंटी लॉग की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चा, लॉग और एंटी लॉग दोनों की बात करते हैं। अब सर एंटी लॉग क्या है, तो उसके नाम में ही वो क्या है, एंटी है, अपोजिट है। अपोजिट कौन, किसका अपोजिट है वो, तो वो लॉग का अपोजिट है। क्या है बेटा, वो लॉग का अपोजिट है। ओके, अब एंटी लॉग के बारे में बात करते हैं बच्चा। एंटी लॉग के बारे में कैसे बात करेंगे बेटा, इनवर्स ऑफ लॉग is called anti-log। ओके, इनवर्स ऑफ लॉग क्या कहेंगे हम उसको, एंटी-लॉग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, एंटी-लॉग। ओके, अब हम एंटी-लॉग कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंटी-लॉग फाइंड आउट करने के लिए आपको बच्चा एंटी-लॉग का टेबल दिया हुआ है। जैसे हमने लॉग का टेबल यूज किया लॉग फाइंड आउट करने के लिए, उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एंटी-लॉग जो है ना, एंटी-लॉग, एंटी-लॉग का हम क्या करेंगे बेटा, लॉग टेबल, एंटी-लॉग टेबल में से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हम बेटा एक वैल्यू ले लेते हैं बेटा एंटी-लॉग फाइंड आउट करने के लिए। अब हम एंटी-लॉग जो हमें बेटा फाइंड आउट करना है, एंटी-लॉग फाइंड आउट करने के लिए हम पहले बेटा लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चा, लॉग। लॉग लेते वक्त मैं एंटी-लॉग बेटा फाइंड आउट करूंगा और उसके साथ आपको बेटा रूल्स भी समझाऊंगा हमें क्या करना है। तो हमें चाहिए log 2, हमें क्या चाहिए बच्चा, log 2। ओके, अब हम बेटा log 2 तो नहीं होगा बेटा, क्यों, 10 से बेटा शुरू होता है log, तो आपको जो log 20 है ना, उसकी हम बेटा क्या लिख सकते हैं बच्चा, यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं बेटा। हमारे पास बेटा मैंटीसा क्या है बेटा, डेसिमल पॉइंट का बेटा 1 है, 1 - 1 हो गया बेटा, तो 0 होगा तो क्या आपको बेटा 0.3010 आपका log ये होगा। कौन सा बेटा होगा आपका लॉग बेटा, log 2 का बेटा 0.3010। अब मुझे क्या करना है, सिंपल है बच्चा, एंटी लॉग ढूंढना है मुझे। क्या ढूंढना है बेटा, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग कैसे निकालूं, एंटी लॉग मुझे ढूंढना पड़ेगा ना। तो एंटी लॉग ढूंढने के लिए फर्स्ट आपको क्या लेना है बच्चा, एंटी लॉग टेबल। क्या निकालना है बच्चा, एंटी लॉग टेबल आपको निकालना है। ओके, अब एंटी लॉग टेबल में आप 3010 को ढूंढेगा। कैसे ढूंढेंगे, सेम मेथड, सेम मेथड जैसे हमने लॉग ढूंढा उसी तरह एंटी लॉग ढूंढना है। कैसे, ये 3 है आपका फर्स्ट पार्ट है, 30 को ढूंढो एंटी लॉग में। ये आपका सेकंड पार्ट है, 1 ढूंढो बेटा फर्स्ट रो में और 0 है, तो 0 है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है आपको। तो बेटा 30 और 1 आपको जब ढूंढोगे, 30 और 1 को आप जब ढूंढोगे आपको क्या मिलेगा बेटा, 2000 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, 2000। एंटी लॉग में सबसे बड़ी जो चीज है लॉग से डिफरेंट, वो ये है, हम हमेशा जो डेसिमल पॉइंट है ना, वो फर्स्ट डिजिट के बाद हम लिखते हैं। फर्स्ट डिजिट के बेटा क्या, तुरंत बाद हम बेटा क्या लिख लेंगे, डेसिमल पॉइंट लिख लेंगे। ओके, तो 2.000 ऐसा हो गया। सर कैरेक्टरिस्टिक्स का कुछ होगा, जस्ट बच्चा कैरेक्टरिस्टिक्स का कुछ होगा क्या, डेसिमल पॉइंट क्या है, क्या है, 0 है बच्चा। क्या है बेटा, 0 है बेटा, 0 है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम 10 रेज़ टू क्या लिख लेंगे, जो भी पावर है ना, यहाँ पे जो भी पावर हमारे पास है
वो पावर 10 को दे देंगे, जो भी पावर है 10 को दे दिए, 10 रेज टू 0 क्या होगा, 10 रेज टू 0 1 हो गया बेटा, तो हमको क्या मिल गया वापस, तो मिल गया कि नहीं, ये एंटी लॉग है। लॉग की जो वैल्यू है, किसी भी नंबर की लॉग की जो वैल्यू है उसका हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे, तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, वही नंबर जिससे हमने क्या शुरुआत की। ओके, ये तो बेटा इजी हो गया। थोड़ा सा बेटा टफ करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। लेवल कैसे बढ़ाएंगे, लॉग लेते हैं, लॉग लेते वक्त बेटा दूसरा नंबर लेते हैं लेवल बढ़ाने के लिए, हम लेते हैं 0.0786। क्या लिया हमने बेटा, 0.0786 और 0.0876 है, नीचे लिखते हैं थोड़ा, लॉग 0.0786, ये है हमारे पास बच्चा लॉग 0.0786। ओके, उसका फाइंड आउट करना है, तो उसका लॉग क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा लॉग फाइंड आउट करेंगे, एक से क्या है, कम है, एक से कम है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा बेटा, 0 1 है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, 2 बार हो जाएगा, क्या हो गया बेटा, 2 बार, 2 बार हो गया बेटा, 2 बार हो गया। आप पॉइंट लिखते हैं बेटा 0 7 7 को ढूंढते हैं, 8 और 6 का बेटा क्या ऐड करेंगे, हम मेन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो आपका आंसर जो है बेटा वो आपको मिलेगा 8954। ओके, अब बेटा देखोगे ना तो आपका बेटा आंसर क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे 8954 आपको मिलेगा। ओके बच्चा, अब हम क्या करने वाले हैं, उसका एंटीलॉग ढूंढना है। एंटीलॉग कैसे ढूंढेंगे बेटा, तो एंटीलॉग लिख लेते हैं, एंटीलॉग फिर से बेटा लॉग टेबल में से, लॉग टेबल में से ढूंढना है 2 बार 8954 इसका एंटीलॉग। अब इसका एंटीलॉग कैसे ढूंढेंगे, फिर से वही बेटा लॉग टेबल में से 8 9 को ढूंढो, 5 को ढूंढो और 4 का मेन डिफरेंस है उसमें डाल दो। 8954 का मुझे क्या मिल रहा है बेटा आंसर, मुझे मिल रहा है बेटा वही, क्या मिलेगा बेटा 0.780, ये भी लिख सकते हैं बेटा, यही लिख सकते हैं सिर्फ। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चा, मैंने कहा बेटा डेसिमल पॉइंट लिखना है बेटा, हमने डेसिमल पॉइंट लिख लिया बच्चा। अब हमें क्या करना है बेटा, सिंपल है बेटा, जो 2 बार है ना उसको क्या करेंगे 10 के पावर में दे देंगे ना, तो बेटा मैंने दे दी, लेकिन ये जो दे 2 बार है वो क्या है बेटा नेगेटिव है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा 10⁻² करेंगे, क्या करेंगे बेटा 10⁻², 10⁻² दे दीजिए बच्चा, तो हमें क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे 0.07, क्या मिलेगा बच्चा यहाँ पे 0.0786 मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे बेटा 0.0786। ओके, फिर से बच्चा क्या करना है, यहाँ पे एंटीलॉग ढूंढना है, 8954 का एंटीलॉग क्या होगा बच्चा 786। पहला हमें क्या करना है, जो आपका फर्स्ट डेसिमल पॉइंट है ना, फर्स्ट डेसिमल पॉइंट के बाद में मुझे बेटा पॉइंट लिखना है, तो 786 हो गया, 7.86 10⁻², उसको दे दिया बेटा 0.0786। इस तरह बेटा लॉग और एंटीलॉग दोनों ही क्या कर सकते हो बच्चा, ढूंढ सकते हो। इसको हम कैसे यूज करेंगे कैलकुलेशन में, अब वो हम देखेंगे बच्चा। ओके बच्चा, अब हम क्या करने वाले हैं कि अभी तक हमने जो बड़ा बड़ा लॉग के बारे में, लॉग क्या है, लॉग को कैसे ढूंढते हैं, मैट्रिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सभी चीजों को हम यूज करेंगे और कैलकुलेशन में हम बेटा उस सभी चीजों को डाल देंगे और उससे हम बेटा क्या सर्टेन वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे, जैसे हम मैथ्स में करते हैं बेटा कैलकुलेटर के साथ। लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या लॉग टेबल का ही यूज करने वाले हैं। ओके बच्चे, उससे पहले बेटा देयर आर सर्टेन रूल्स, वो जो रूल्स है वो आप पढ़ते आओ बेटा 8 और 9 स्टैंडर्ड से, 9 10 स्टैंडर्ड से वो पढ़ते आओ बेटा, 11 12 में भी आपको बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये रूल्स। तो बेटा रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स,
थोड़ा रूल्स फॉर लॉगरिथम क्या है? फर्स्ट जो है बेटा कि आपको बेटा log a into b है, क्या है आपके पास बेटा? log a into b, a b और b, यहाँ बेटा आपका कोई भी डिजिट से नंबर है बेटा a और b, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो। किस तरह से बच्चा? कि log a प्लस log b। क्या मल्टीप्लीकेशन होगा? जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा आप क्या कर सकते हैं बच्चा? डायरेक्टली दोनों को बेटा सेपरेट लॉग दे दो और बीच में क्या एडिशन ना दो। तो सेकंड करते हैं बच्चा। जो सेकंड है वो जो है बेटा log a बाय b करते हैं, उससे बेटा एकदम अलग मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन। तो बेटा यहां पे क्या करना है? यहां पे फिर से बेटा log a और log b तो डालना ही है बेटा, हमको क्या करना है? उसको सेपरेट ही करना है, लेकिन डिवीजन है ना, बेटा क्या करेंगे हम? उस पे माइनस डाल देंगे। क्या डाल देंगे बच्चा? माइनस डाल देंगे। थर्ड लॉ है बच्चा। अब थर्ड लॉ, जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ का क्या करना है हमें? तो थर्ड लॉ के लिए बच्चा log a रेज़ टू m, क्या है बेटा? log a रेज़ टू m, m बेटा पावर है बेटा a की, तो हम इसको m log a लिख सकते हैं बेटा। log यहाँ पे जो a है ना बेटा वो नंबर है, बेस तो बेटा 10 ही है, यहाँ पे बेटा जो बेस है ना वो 10 ही है, लेकिन वो जो आपको नंबर दिया ना उसका भी जो पावर है ना वो पावर हम क्या करेंगे बच्चा? आगे मल्टीप्लिकेशन में log के साथ डाल देंगे। और आखिर में बेटा जो हम कैसे आया है, जो रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं ना यहाँ पे, क्या कि log e to the base a, log e to the base a, हम कैसे बेटा नेचुरल लॉग में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? नेचुरल लॉग में से हम इसको सिंपल और कॉमन लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसको हमें इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। किससे बेटा मल्टीप्लाई करना है? log a to the base e को, नेचुरल लॉगरिथम को 2.303 से बेटा मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो बेटा log हो जाएगा ना, हमारा जो log हो जाएगा बेटा वो 10 के बेस हो जाएगा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? डायरेक्टली हम log टेबल यूज करेंगे। क्या करेंगे हम बच्चा? log टेबल यूज करेंगे। ओके, इसका हम बेटा क्या करते हैं? रिलेशन ऑब्टेन करते हैं। कैसे करना है हम देखते हैं बच्चा रिलेशन। ओके, हमारे पास बेटा आई होप बेटा आपने ये लिख लिया होगा बेटा, सभी रूल्स है हम बेटा अभी ही क्या करेंगे? सम में यूज करने वाले हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं? तो रिलेशन ये जो है कैसे आया वो रिलेशन हम देखते हैं। तो सपोज करते हैं बच्चा कि आपके पास आपको ये दिया गया है, क्या दिया गया बेटा? कि हियर log x to the base y दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? log x to the base y दिया गया है, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना, क्या कि log x to the base 10, क्या बेटा? log x to the base 10 divided by log 10, सॉरी log y to the base क्या 10 आएगा। क्या आएगा बेटा? log y to the base 10। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ हम सपोज करते हैं, क्या करते हैं बेटा? सपोज क्या? y इज इक्वल टू, क्या बच्चा? क्या लिया हमने? y इज इक्वल टू लिया कि नहीं लिया बच्चा? ओके, और y इज इक्वल टू e जो हमने लिया कि log x, क्या लिया हमने बच्चा? टू द बेस a लिया, e लिया हमने बेटा, इज इक्वल टू log 10 log x to the base 10 divided by log 10 e to the base 10। ओके, हमने y की जगह कहां लिख लिया बेटा? e लिख लिया। अब हमारे पास log x to the base 10 है और log e की वैल्यू हमें पता है, क्या है बच्चे? e की वैल्यू बेटा 2.718 to the base 10। अब हमारे पास देखो बेस है
लॉग टेबल से हम 2.718 की क्या निकाल सकते हैं बच्चा, लॉग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ओके बच्चा, डिजिट क्या है आपके लिए यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ log x टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिजिट कितनी है 1 है, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 0 हो जाएगा 1 1 क्योंकि 1 से बड़ी है तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने के लिए क्या करेंगे, फिर से -1 करेंगे। 1 1 क्या हो गया 0। ओके 2718 की हमारे पास जो वैल्यू है बच्चा वो है 4343। जब हम लॉग टेबल से निकालेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा बेटा 0.4343। ओके अब 0.4343 है हमारे पास, तो फिर से बच्चा हम लिख लेते हैं log x to the base e is equal to log x to the base e is equal to 1 upon 0.4343 into log x to the base 10। 1 divided by 4343 करेंगे आप तो log e to the base x is equal to क्या आएगा बच्चा, तो बेटा 2.303 log x to the base 10 क्या आएगा बच्चा, to the base 10। ओके तो आप देख रहे मैंने जो फोर्थ रूल लिखा था ना ये आपको मिल गया है। हाँ वहां पे मैंने बेटा नंबर x की जगह a लिखा था क्योंकि थर्ड रूल में मैंने ये a ही यूज किया है। आप दोनों ही यूज कर सके, यहां भी यूज करते हैं, लेकिन हमने दो वेरिएबल यूज किया है ना x और y, दैट इज व्हाई बेटा वी हैव टेकन ओके x। ओके तो आपका ये क्या होगा बच्चा, रिलेशन होगा। क्या होगा बच्चा आपका रिलेशन, कौन सा रिलेशन, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच। आपको कैलकुलेशन में कई बार आपको यूज करना है इस वैल्यू को। ओके बच्चा अब हम क्या करते हैं बेटा, सम देखते हैं। ओके चलो सम देखते हैं। ओके बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो चारों रूल हमने पढ़े बेटा वो चारों रूल को यूज करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, एक सम करेंगे और दूसरा भी सम हम जो करेंगे वो दूसरी तरह का होगा और उससे आपको क्या हो जाएगा, अंदाजा आ जाएगा हम कैलकुलेशन लॉग के थ्रू कैसे करेंगे। ओके बच्चा अब क्या है बेटा, ये सिंपल है ना कि हमें अब तक बेटा लॉग पढ़ने के थ्रू हमें पता चल गया है कि चार रूल है, चार रूल को हमें यूज करना है। अब कैसे यूज करेंगे, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास बच्चा कोई क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है कि बाजू वाले क्या कर रहे हैं, इस तरह नहीं, आपको फाइंड आउट करना है कि x जो है क्या है, x उसकी वैल्यू क्या है। अब आपको क्या दिया है बेटा, आपको दिया है बेटा कि 6412.79 आपको क्या दिया है बेटा 6412.79 मल्टीप्लाई बाय 25.84 रेज टू आपको क्या है बेटा 1/3 दिया है, क्या है बेटा 1/3 डिवाइडेड बाय आपको क्या दिया बेटा डिवाइडेड बाय 389.6। ओके आपको देख के ही मन हो गया है सर ठहरो कैलकुलेटर निकाल दो, कैलकुलेटर से क्या करता हूं सॉल्व कर देते हैं। नहीं बच्चे हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन फाइंड आउट क्या मैंने लिखा नहीं, यूजिंग लॉग टेबल। हमें लॉग टेबल यूज करना है बच्चा, कैलकुलेटर तो सभी कर सकते हैं, हमें लॉग करना है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लॉग करना है तो लॉग हम अप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, जैसे हम बेटा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं ना बेटा, उसी तरह हम बेटा लॉग भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो हम लॉग दे दें बेटा लॉग x, क्या लिखते हैं log x log 6412.79 into 20/84 raised to 1/3 divided by
389.6 पता चल गया बच्चा? आई होप बेटा आप मेरे साथ हो बच्चा। आई नो बेटा। सर आपने तो सिर्फ इंट्रोडक्शन बोला था, पूरा घंटा हो गया बेटा, तो अब हम क्या करें? उतना ही बच्चा, पढ़ते ही रहना है, हमें पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहेंगे। ओके, तो बच्चा क्या करना है? लॉग हम अप्लाई करते हैं। लॉग जब हम अप्लाई करेंगे तो लॉग क्या करेंगे बेटा? 6412.79 लॉग हमें इसको दे दिया बेटा। जब मैंने लॉग इसको दे दिया बेटा, तो इसको भी देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। क्या पढ़ने दे रहे हैं बेटा? वो मल्टीप्लिकेशन में ना, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे? log 25.84 लिख लेंगे। क्या करेंगे? 25.84, लेकिन उसकी पावर क्या है? 1/3। तो हमने जो फर्स्ट रूल यूज किया, तीसरा रूल भी है ना, क्या? किसी का भी लॉग हमें ढूंढना हो, उसकी पावर हो, तो हमें क्या करना है? क्या करना है बच्चा? उसको हमें क्या आगे मल्टीप्लिकेशन में डाल देना है कि नहीं यार? हो गया बच्चा। और आखिर में बेटा जो आपका डिवीजन में है, जो बेटा डिवीजन में है, जो आपका वो डिवीजन में है, तो बच्चा हम क्या करेंगे? माइनस लॉग 389.6 लिख लेंगे। हो गया आपका लॉग हो गया बच्चा। ये थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं यहां पे। ओके, लॉग लॉग और लॉग तीनों टर्म को बेटा हमने अप्लाई कर लिया। अब क्या करना है बच्चा? सिंपल है बच्चा, लॉग टेबल निकालो। लॉग टेबल निकालो। यहाँ पे क्या है बेटा? 4 डिजिट है, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? 3 होगा बच्चा। 6412 को निकालो, आ गया है लॉग। यहाँ पे बेटा 2 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हो गए बेटा? 1 हो गए। 2 - 1 25, 8 और 4 को निकालो, आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे फिर से 3 डिजिट है, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बेटा? 2 होगा बेटा। 38, 9 और 6 को निकालो लॉग में, तो आपका लॉग आ गया। ओके बच्चा, तो कौन कौन से लॉग है बेटा इस वैल्यूज के? हम निकाल रहे हैं 6412.79 का। आपको बच्चा जो लॉग मिलेगा वो है 0.8070। आई थिंक 8070 ही है। हाँ, 8070 ही बेटा है। और बेटा यहां पे जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक हो क्या हो बेटा? 3 क्यों 4 है ना, डेसिमल पॉइंट के आगे 4 है, तो 3 डेसिमल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्लस 1/3। क्या लिया मैंने? प्लस 1/3। ओके, लॉग लॉग ढूंढते हैं उसका। लॉग 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 25.84 का लॉग मुझे क्या मिलने वाला है? 1.4123 क्या मिलने वाला है मुझे? 1.4123 और माइनस लॉग इसका बेटा, इसका जो मुझे लॉग मिलने वाला है वो कौन सा होगा? 389.6 का मुझे लॉग जो मिलने वाला है 2.5। क्या मिलने वाला है मुझे? 2.5906 ये मिलने वाला है। ओके, क्या करने वाला है बच्चा? सिंपल है, 1.4123 जो है उसके हम बेटा 3 से डिवाइड कर दें। 3.8070 प्लस, तो 0 पॉइंट बेटा कितने हो जाए बेटा? 4 जा 2 बचे, 1 रहेगा बेटा। 3 से 1 जा 2 हो गया बेटा। यहाँ पे 0 लिख लेते हैं बेटा, और फिर से 7 जा। ओके, तो आपका क्या होगा? 0.4707 आपका आ जाता है बेटा। एक बचा है आपको यहाँ पे बेटा 21 है, तो 2 बचेंगे। आपको बेटा राउंड ऑफ करना है, जो बेटा 3 6 जा है, तो राउंड ऑफ करके आप क्या करेंगे? 8 कर देंगे। ओके, माइंड में कर दिया बच्चा, आप यही कर सकते हैं बेटा, डिवाइडेड बाय 3। ओके, माइनस 2.5906 ये दोनों ऐड करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो log x आपका फाइनल जो आंसर है बच्चा, जो आपका फाइनल आंसर है वो क्या होगा बेटा? 1.6873। आपका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चा? 1.6873। ये जो मिला वो थोड़ी ना है x की वैल्यू। अब पता चला ना सर एंटी लॉग क्यों पढ़ाया? बच्चा लॉग अप्लाई किया, हमने आंसर तो ला दिया, लेकिन अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो लॉग को क्या करेंगे बेटा?
उस तरफ डाल दो, उस तरफ डाल दिया, उस तरफ डाल दो, क्या हो गया, x इज इक्वल टू लॉग क्या बन गया, एंटीलॉग। मैंने कहा था ना लॉग क्या, एंटीलॉग क्या है बेटा, इनवर्स ऑफ लॉग है, क्या है, इनवर्स ऑफ लॉग। तो एंटीलॉग 1.6 873 क्या है बच्चा, 1.6873। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल है, एंटीलॉग फाइंड आउट करो। एंटीलॉग कैसे फाइंड आउट करना है बेटा, सिंपल है बच्चा, आपको बेटा जो डेसिमल पॉइंट दिए हुए ना बेटा 6873 उसको यूज करो बच्चा, 6873 को बेटा यूज करो। क्या मिलेगा 6873 बेटा आपको बेटा 4867, क्या मिलेगा आपको 4867। हाँ मुझे पता है क्या, फर्स्ट डेसिमल के बाद मुझे क्या करना है, फर्स्ट डिजिट के बाद मुझे डेसिमल पुट करना है, और जो भी मुझे डेसिमल के आगे जो बेटा मुझे मिली है उसका मुझे क्या लिख देना है बेटा, 10 के पावर में लिख देना है। 10 के पावर में 1 आ गया, 10 के पावर में 1 गया और 10 हो गया, 10 को मल्टीप्लाई किया 48.67, क्या मिला 48.67 बच्चा। तो ये आपका क्या हुआ बेटा आंसर। आई होप बेटा दिखाई दे रहा होगा कैमरा में, नहीं दिखाई दे रहा तो फिर से बच्चा मुझे ये मिला है वैल्यू x इज इक्वल टू 4.867 into 10⁻1 मिल गया है बच्चा। ओके, इसका एंटीलॉग निकालते हुए मैं क्या करूंगा, इसको बेटा 10 से मल्टीप्लाई करूं, x इज इक्वल टू 48.67 आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 48.67 आपका आंसर हो। इस तरह बेटा क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग लॉग टेबल। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चा, दूसरा सम करते हैं। दूसरा थोड़ा इससे अलग है। ओके बच्चा, अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरा सम ले लेते हैं। दूसरे सम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और हाँ अभी से बता देता हूं बच्चा, मैं डिस्क्रिप्शन में 2-3 ऐसे सम हैं जो आपको होमवर्क में दूंगा, वो आपको करना है। उससे आपको जो लॉग है ना, लॉग के बारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा मजबूत पकड़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पकड़ आ जाएगी बच्चा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ना बेटा वो है बोर्स रेडियस के लिए। ऑफ कोर्स जो नए बच्चे हैं ना, जो अभी अभी 11 शुरू किया है, ऑफ कोर्स उनको पता नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे 12th में और 12th पास किए हैं ना, उन सबको पता होगा बोर रेडियस का है। तो हमारे पास बेटा बोर रेडियस है, क्वेश्चन है आपको बेटा a0, बोर रेडियस का बेटा जो सिंबल है आपका a0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई n e स्क्वायर, ये हमको मिलता है बच्चा। अब हम क्या करने वाले बेटा, सिंपल है बेटा, a0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a0 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चा, सिंपल है बच्चा, a0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, लॉग को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बच्चा, यहाँ पे लॉग को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन लॉग के ऐसे ही थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास वैल्यूज चाहिए कि नहीं चाहिए, इन सभी की वैल्यूज हमें ऐसे ही मिलेगी। ऑफ कोर्स अगेन जो कोई बच्चा अभी 11 शुरू किया है तो बहुत सारी जो वैल्यूज है यहाँ पे आपको नहीं पता होगी, लेकिन मैं लिख लेता हूँ एप्सिलॉन 0 बेटा इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू 8.85 into 10⁻²। जो h है वो बेटा h क्या है, हाइट नहीं है, प्लांक कांस्टेंट है, वो 6.65 into 10⁻34, वो पाई जो है वो 3.14 है, और आपके पास जो m है वो m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31, और e है 1.6 into 10⁻19। ये आपका चार्ज हो गया। ये आपका क्या होगा बच्चा, चार्ज। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल है बच्चा यार, क्या करेंगे अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो a0 इज इक्वल टू 8.85 into 10⁻², h जो है 6.625 into 10⁻34,
raised to 3.40 into 9.1 into 10 raised to 131 into 1.6 into 10 raised to 19 no square. ओके बच्चा, क्या करते हैं, जो पावर है ना, पावर को निकाल देते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से। तो 8.85 लिखते हैं यहाँ पे, 6.625 है उसका बेटा क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है, डिवाइडेड बाय 3.14 लिखता है, और प्लस 9.1 और 1.6 का क्या लिखना है बच्चा, स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है बेटा, स्क्वायर। और पावर 34 है, 34 टू सा बेटा क्या होगा 68, 68 और 12 दोनों ही एडिशन होगी, सेम साइन है, तो क्या होगा बच्चा 10 - -80 -80 हो गया। 31 बेटा, ये बच्चा आपका 31 मिलेगा, 31 और 30 में क्या होगा 10 - 69। ऊपर डाल दो बच्चा, a0 = 8.85 into 6.625 नो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.14 into 9.1 into 1.6 स्क्वायर into 10 - क्या आएगा 11। ओके बच्चा, अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल है बेटा, लॉग अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। लॉग अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते बेटा, 3.14 है ना, और जो बेटा 9.1 है, उन सभी को हम क्या करेंगे बच्चा, दोनों ही तरफ लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, लॉग से मल्टीप्लाई। तो log a0 क्या होगा, log a0 = डायरेक्टली लिखता हूं बच्चा, लॉग अप्लाई करता हूं इसको, log 8.85 क्या होगा बेटा, log 8.85 प्लस log क्या होगा बच्चा 6.625 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो आगे लिख लेता हूं डायरेक्ट, आगे लिख लेता हूं बेटा +2, तो और माइनस, सॉरी यहाँ पे ये ना, ये भी नंबर ही है बेटा, इसको भी बेटा लॉग अप्लाई करना है आपको। क्या हो जाएगा बच्चा, log 10 to the base 10 होगा ना, तो log 10 आपको मिल जाए बच्चा, और जो पावर है आगे लिख लेता हूँ तो -11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, -11। इसी तरह बेटा जो डिनोमिनेटर में -log 3.14, उसी तरह बेटा -log 9.1 और -log 2 है पावर में, तो पावर लिख लेता हूं आगे। ये हमारा तीसरा रूल है बेटा, भूलना नहीं है हमें, 2 log 1.6 भूलना नहीं है, याद रखना है, पावर है तो हमें क्या करना है बच्चा, आगे लिखना है। ओके बच्चा, अब हम कैसे करेंगे, तो बहुत सारे लॉग है बेटा, बहुत सारे लॉग ऑफ कोर्स आपको याद नहीं रखने, किसी को भी याद नहीं रखने, इसीलिए हमको क्या दिया है बच्चा, लॉग टेबल दिया है। तो हमारा जो log a0 है = 8.85 का लॉग, 8.85 का लॉग जो है वो आपका होगा बच्चा 0.9469 प्लस, फिर से बेटा वही रूल आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढो, चारों बेटा दो जो डिजिट है पहले उसमें से बेटा क्या 10 से 99 वाली जो कॉलम है उसमें से बेटा निकालो, 1 to 9 से बेटा जो आपकी फर्स्ट रो है उसमें से बेटा एक वैल्यू निकालो, दोनों को इंटरसेक्ट करो, जो वैल्यू है उसमें बेटा जो मेन डिफरेंस है वो ऐड करो, फिर से वही करना है हमें। आगे क्या लिखा है बेटा, हमारे पास क्या है बेटा 6.625 है कि नहीं बेटा, 6.625 है बेटा, उसकी वैल्यू हम क्या निकालेंगे बेटा 2 into 0.8121, आई थिंक 0.8212 है, ओके बेटा 8212 है। ओके, उसी तरह बेटा क्या है हमारे पास बच्चा -11 है, log 10 to the base 10, log 10 to the base 10 क्या होगा बेटा 1.000 क्या 1 होगा ना, log 10 to the base क्या होगा बच्चा 1 ही होगा बच्चा। ओके, बाद में क्या है 3.14 है बेटा, 3.14 का 4969 माइनस 0.4969 आएगा। उसी तरह बच्चा क्या है हमारे पास माइनस log 9.1 का क्या आएगा बच्चा 91, ढूंढना है हमें डायरेक्ट 9590, 0.9590 आपका बच्चा क्या आएगा यहाँ पे log आएगा 9590, और माइनस हमें क्या करना है बेटा
-2, फिर से बेटा 1.6, 16 का क्या निकलेगा बेटा 2041 निकलेगा। क्या निकलेगा 2041, 0.2041। ओके बच्चों, ये सभी जो वैल्यूज है हमें क्या करना है, सिंपल है बच्चों, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आखिर में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, वो है 10.2748। क्या आएगी बेटा 10.2748 आने वाली है। ओके, अब हमें मिल तो गई बच्चा ये वैल्यू, लेकिन आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं बच्चा, ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बहुत ही बड़ा दिक्कत हो गई ना बच्चा। क्या वैल्यू नेगेटिव में आ गई, शुरुआत में ही हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चा, सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू की ही लॉग निकालते हैं, नेगेटिव वैल्यू की तो नहीं निकालते। तो अब क्या करें बेटा, सिंपल है बच्चा, log a0, ये ट्रिक है बच्चा, आपको याद रखनी है जब भी आपको बेटा एंटी लॉग ढूंढना हो बेटा नेगेटिव वैल्यू का। तो क्या करें बेटा, -10 -0.2748, ऐसा मैंने अलग लिख लिया बेटा, डेसिमल पॉइंट और होल नंबर्स को अलग लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, उसमें बेटा +1 है ऐड करेंगे, जो +1 ऐड किया मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 को भी ऐड करना, -1 -10 क्या हो गया बच्चा, -11। उसमें से बेटा क्या मिलेगा बच्चा, +1 -0.2748, उससे क्या होगा बच्चा, +1 में से मैं ये निकालूंगा ना, तो क्या हो जाएगा बच्चा, जो मेरा डेसिमल पॉइंट है ना -11 प्लस 0.1 में से मैं जो निकालूंगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब वो पॉजिटिव होगा तो उसकी वैल्यू है 725। क्या है उसकी वैल्यू 725। ओके, माइनस है बेटा, क्या करना है, सिंपल है बच्चा, बेटा 1 से लेस है, 1 से लेस होगी तो बेटा उसको मैं क्या करूंगा, बाहर में पुट करूंगा, 11.7252। एंटी लॉग ढूंढना है, लॉग को उस तरफ डालो, एंटी लॉग 11 बार 0.725, क्या होगा बेटा 11 बार 725। ओके बच्चा, क्या करना है, क्या करेंगे, सिंपल है बच्चा, सिंपल है, एकदम ही सिंपल है बच्चा। क्या करने वाले हैं हम, 11 बार 0.725 है ना, उसमें से 725 को क्या एंटी लॉग ढूंढ लो। एंटी लॉग क्या आएगा 0.725, तो बच्चा एंटी लॉग है बेटा, आपका एंटी लॉग जो है वो होगा आपका 0.05, आई थिंक 0.05311। ओके, ये आपका बेटा एंटी लॉग होगा बच्चा। पावर है बेटा, पावर को क्या करना है, डाल देना है, कहां पे डाल देना है बच्चा, 10 के पावर में, तो -11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, -11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -11। आई थिंक उसका एंटी लॉग जो है वो एंटी लॉग है ना बेटा 725 का 531 होना है। क्या बेटा 5311। तो रूल के अनुसार डेसिमल पॉइंट का हम उठेंगे बेटा फर्स्ट डिजिट के बाद। ओके, ये आपका बेटा एंटी लॉग है इसका, 8 × 10⁻⁻11। ओके, क्या होगा बेटा 5.31 110⁻11। -1 बेटा हम क्या करते हैं बच्चा, जो बेटा या ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट यहां के खिसकाते लाते हैं, कहां पे लाना है हमें, लेफ्ट साइड लाना है। लेफ्ट साइड को डेसिमल पॉइंट में लाया मैंने, तो बेटा पावर में क्या करूंगा बेटा, एक एडिशन करूंगा कि एडिशन कर लिया, a0 बेटा 0.53 11 -10 10 को हम क्या कहते हैं बेटा फिजिक्स में, a0 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्या हो गया बच्चा आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह बच्चा आप निकाल सकते हैं बेटा एंटी लॉग। आपको भूलना नहीं है एंटी लॉग बेटा 725 आया, उसी में ही आपको क्या करना है बच्चा, डेसिमल पॉइंट आता है ना बेटा, वो कहां पे पुट करना है, फर्स्ट डिजिट के बाद ही आपको डेसिमल पॉइंट पुट करना है बच्चा। पता चल गया बच्चा।
आई होप बेटा आपको पता चल रहा होगा बेटा। इस तरह हम बेटा लॉगरिथम कैलकुलेशन मैथ्स और फिजिक्स दोनों में यूज करते हैं। ओके बच्चा, आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में एक्स्ट्रा सम्स दिए होंगे आपको कैलकुलेशन करने के लिए, और जो हमने आज पढ़ा उन सभी का हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आप डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके बेटा नोटबुक में पढ़ो और अच्छी तरह बेटा लॉगरिथम को समझो। तो बच्चा नेक्स्ट बार मिलेंगे बेटा, नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे बच्चा। टिल देन टेक केयर।